Don't forget, subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो ROARO एवं UPPCS प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस श्रृंखला में हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार उनके गलत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिस कारण से बहुत से अच्छे अभ्यर्थी प्री परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। अब मेरा प्रयास है कि हम हर रोज़ ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाएं और आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हाँ, एक बात और, हम समय का विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि 10 मिनट से 8 या 10 मिनट के अंदर अंदर हम अपने वीडियो को समाप्त कर दें और इतने से ही कम समय में आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाएं। आइए हम समय को बर्बाद किए बिना श्रृंखला शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन हैं ए कावेरी, बी महानदी, सी नर्मदा या डी ताप्ती। आपका आंसर बी है, महानदी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसका ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी नागपुर, सी हैदराबाद, डी पांडिचेरी। इसका आंसर डी पांडिचेरी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए राजा मानसिंह तोमर, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी सदारंग या ऑप्शन डी माल गुर्जरी। इसका ऑप्शन डी माल गुर्जरी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? आपका ऑप्शन ए अंबिका चक्रवर्ती, बी यशपाल, सी भगत सिंह या डी छबीलदास। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा भी जा रहा है। इसका आंसर ए अंबिका चक्रवर्ती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन ए MN राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू या डी ऐसे दांगे। इसका आंसर सी जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसमें आपसे स्थान पूछा है। आपके विकल्प हैं ए आगरा, बी कलकत्ता, सी पटना या डी वाराणसी। इसका सही आंसर बी कलकत्ता है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आवोगार्दो परिकल्पना या ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय या ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। इसका आंसर ऑप्शन डी संवेग संरक्षण है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8,
कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, यह एक स्टेरॉयड है, या ऑप्शन बी विटामिन है, या ऑप्शन सी उत्प्रेरक है, या ऑप्शन डी कीटनाशक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए, इसे बल्ब कहते हैं, या ऑप्शन बी ट्यूबर कहते हैं, या ऑप्शन सी कॉर्म कहते हैं, या ऑप्शन डी राइजोम कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हल्दी एक राइजोम। अब आइए श्रृंखला का अंतिम एवं 10वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शन ए लखनऊ, या बी मेरठ में है, या सी गोरखपुर है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी आंसर सही रहेगा उसके जवाब में मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। कल हम पुनः हाजिर होंगे इसी प्रकार के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। Subscribe to my channel.